राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। पटना के पाटलिपुत्र स्टेशन पर बिहार पुलिस परीक्षा के अभ्यर्थियों ने ट्रेन की कमी और देरी को लेकर हिंसक प्रदर्शन किया। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब विधानसभा चुनाव तय समय से पहले नवंबर 2026 में होने के संकेत दिए। अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां भक्तों द्वारा चढ़ाए गए दान की रकम में वित्तीय गड़बड़ियों की बात सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर केंद्र से मिली भारी वित्तीय मदद को विकास कार्यों में बदलने में विफल रहने का आरोप लगाया। दिल्ली सरकार द्वारा एक विशाल स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत राजधानी के 28 प्रमुख यमुना घाटों पर एक साथ सफाई का कार्य किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं, जो इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले राजनेता हैं। वैश्विक प्रतिबंधों और भू राजनीतिक दबाव के बावजूद भारतीय रिफाइनरियों ने रूस से रियायती दरों पर कच्चे तेल की खरीद और अधिक बढ़ा दी है। भारतीय सेना ने औपनिवेशिक दौर की परंपराओं को खत्म करने के लिए अपनी ड्रेस से जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं। देश के 8 राज्यों में प्री मानसून एक्टिव हो गया है, वहीं राजस्थान समेत 9 राज्यों में बारिश हो रही है। कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के पहले जत्थे को दिल्ली से रवाना किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बढ़लगंज स्थित गांधी इंटर कॉलेज महुआ पार में 295 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 319 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय क्षेत्र के लोग बाढ़ और कनेक्टिविटी की समस्याओं के कारण पलायन करने को मजबूर थे, लेकिन अब यहां रोजगार और विकास के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के प्रयासों से क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। ये धरा मां सरयू के आंचल में है, अत्यंत उर्वरा भूमि है और यहां का नौजवान देश और दुनिया में जहां कहीं भी गया, उसने अपनी प्रतिभा और अपने परिश्रम का एक लोहा मनवाया है। एक समय था बाढ़ की त्रासदी और कनेक्टिविटी के भाव में यह क्षेत्र पलायन करता था। लोगों को आजीविका के लिए विदेशों में जाना पड़ता था और आपके द्वारा आप चुने गए विधायक और सांसद डबल इंजन सरकार की ताकत का इस्तेमाल करते हुए अब विदेशों के लोगों को चिल्लू पार में काम करने के लिए अवसर देने जा रहे हैं। इसी चिल्लू पार में आपने देखा होगा, पहले हम लोगों ने धुलिया पार में जो बंद पड़ी चीनी मिल थी, उसकी खाली जमीन में पहले हम लोगों ने वहां पर सीएनजी का प्लांट बिठाया। पराली से सीएनजी कितना उपयोग होता है याद करिए। आज अमेरिका ईरान का युद्ध चल रहा है, दुनिया में संकट है, लेकिन हमारे पास सीएनजी है तो हमारे यहां काम बंद नहीं है। इथेनॉल है, हमारा काम बंद नहीं हुआ है। अन्यथा अमेरिका जैसा देश भी जिस ऊर्जा में आत्मनिर्भर है, महंगाई 4 गुना हो गई है। 100 रुपए की वस्तु वहां पर 400 रुपए में मिल रही है। भारत में नियंत्रण प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, यही नया भारत है। गरीबों का भी कल्याण करता है, विकास की योजनाओं को भी लाता है, सुरक्षा का बेहतर माहौल भी देता है और माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम भी कर देता है। कोई सोचता था
2017 के पहले कि धुलियापार में इंडियन ऑयल का सीएनजी का ये प्लांट लगेगा, और कोई सोचता था कि सैजनवा की गीड़ा वो धुलियापार में आ पाएगी? आप सोचो, अब यहां ग्रेटर गीड़ा हम बनाने जा रहे हैं। यहां पर अभी से हजारों करोड़ रुपए के प्रस्ताव आ गए हैं, जिन प्रस्तावों को हमें यहां उद्योग के रूप में स्थापित करना है। इसमें सीमेंट की फैक्ट्री भी यहां लगने जा रही है। सीमेंट की फैक्ट्री आपके इसी धुलियापार क्षेत्र में लगने जा रही है। एक पावर प्लांट का भी, एक आधुनिक पेंट का भी, और साथ साथ अत्याधुनिक डिस्टिलरी भी, जिसमें आज की दवाइयां बनती हैं, जितनी भी मॉडर्न मेडिसिन है, एलोपैथ की दवा, इन सब के निर्माण की कार्रवाई भी यहां पर होने जा रही है। इतना ज्यादा निवेश के प्रस्ताव भारी पैमाने पर। यह नई पहचान आपके विकास की इस यात्रा की नई पहचान है, और आज इसी नई पहचान के लिए मैं आप सबके बीच में आया हूं। हम विकास भी करेंगे, सुरक्षा भी देंगे, आस्था का सम्मान भी करेंगे, और समृद्धि की नई ऊंचाई की ओर आप सबको लेकर के जाएंगे। और यही कहने के लिए आज आप सबके बीच में मैं आया हूं। मैं आज के इस अवसर पर 319 परियोजनाओं के लिए इस विधानसभा क्षेत्र से अपने लोकप्रिय विधायक श्री राजेश त्रिपाठी जी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। चिल्लू पार के सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं, और विश्वास करता हूं कि विकास और विरासत की इस यात्रा के साथ आप सब मजबूती के साथ, बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके, बिना डरे निरंतर आगे बढ़ेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय जय श्री राम। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एवं ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के शुभारंभ कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह योजना गरीब परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके माध्यम से लाखों घरों तक मुफ्त बिजली का लाभ पहुंचाने का संकल्प लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के हर गांव तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा था, जिसके बाद बिहार में भी घर घर बिजली पहुंचाने का अभियान तेज किया गया। उन्होंने कहा कि एक समय बिहार में केवल 17 लाख उपभोक्ताओं के पास बिजली कनेक्शन था, जबकि आज राज्य के 2 करोड़ 22 लाख से अधिक घरों तक बिजली कनेक्शन पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि को केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों का परिणाम बताया। आज पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के शुरुआत इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी जिलों से जुड़े हुए हमारे सभी जिलाधिकारी और सभी जो जिले से भी जुड़े हुए साथीगण हैं, उनको भी बधाई देता हूं कि आज गरीबों के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण काम शुरू हो रहा है, जिसके माध्यम से लाखों की संख्या में आज लगभग 2.5 लाख लोगों के घर में पीएम सूर्य घर योजना की शुरुआत हम जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये संकल्प भी है साथियों, ये शुरुआत है। और इसलिए मैंने शुरुआत कहा कि कई काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया। 2014 में जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का संकल्प दोहराया, और उसके तुरंत बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में यह तय किया कि हम घर घर तक बिजली पहुंचाएंगे। और ये पूरी परिस्थिति आप देखिए, जब दोनों नेताओं का संयोग मिला, एक ने संकल्प लिया गांव गांव बिजली पहुंचाएंगे, दूसरे ने संकल्प लिया घर घर तक बिजली पहुंचाएंगे। और आज हमें खुशी है कि जिस बिहार में मात्र 17 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन हुआ करता था, आज
इस प्रदेश में 2,22,00,000 लोगों के घर में बिजली कनेक्शन आपने पहुंचाने का काम किया साथियों। जब ये फैसला लिया जा रहा था कि 125 यूनिट बिजली मुफ्त दिया जाएगा, तो उसमें भी सोच हमारी बहनों की ही थी। कई जगह महिला संवाद का कार्यक्रम किया गया और संवाद के कार्यक्रम से बहनों की आकांक्षा सरकार से यह थी, वो चाहती थी कि सरकार हमें कुछ बिजली के लिए रियायत दे, जबकि इस देश में सबसे सस्ता बिजली हम देते हैं, सबसे ज़्यादा सब्सिडी हम देते हैं। इस देश में आपको जानकर खुशी होगी कि हमसे अधिक 6,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सब्सिडी देता है, जबकि हमसे कितना बड़ा राज्य है, दुगना बड़ा राज्य है, दुगनी आबादी है, और हम बिहार के लोगों को बिजली में 23,000 करोड़ का सब्सिडी सिर्फ बिहार में देने का काम करते हैं। पीएम सूर्य घर योजना की शुरुआत का मूल मंत्र है 125 यूनिट। हम अभी सरकार तय करती है कितने दिनों तक चलना है इसको। मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने तय किया था कि आगे उनके घरों पर हम सोलर युक्त कर देंगे और उनके घरों तक सोलर बिजली पहुंचाएंगे, और इसके बाद जो 125 यूनिट के ऊपर जो आपको बिजली उत्पादन होगा आपके घरों में, वो तो स्वतः बिजली विभाग को ये व्यवस्था आप खड़ी करनी चाहिए कि जिसके घर में अधिक बिजली उत्पादन हो रहा है उसको पैसा भी देना उसके घर में शुरू कर दीजिए, ऑटोमेटिक व्यवस्था कीजिए। और जो लोग घर से बाहर चले जाते हैं, उनके घर में सोलर से युक्त से बिजली उत्पादन होगा, तो उनको तो पैसा देने का एक रिवर्स सिस्टम लगाइए। अभी आप माइनस करके छोड़ देते हैं। और ऊर्जा के तमाम हमारे कर्मचारी इसी तरह काम करते रहिए। जरूर यह प्रयास करूंगा कि 3 महीने 4 महीने में आपके बीच में आकर आपकी भी समस्या जानूं और बिहार के बिजली सेक्टर को कैसे इस देश के सर्वोच्च तक पहुंचाने का काम कर सकूं, इस पे करता रहूंगा। तमाम लोगों को मैं फिर से धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ जालंधर में आयोजित ट्रेडर्स कमीशन की बैठक में हिस्सा लिया। व्यापारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार के 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं और सरकार जनता के बीच जाकर सीधे संवाद कर रही है। उन्होंने कहा कि छोटे व्यापारी राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए पंजाब स्टेट ट्रेडर्स कमीशन का गठन किया गया है। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि यह आयोग राज्य, जिला और विधानसभा स्तर पर कार्य कर रहा है तथा प्रदेश की सैकड़ों मंडी और बाजारों से जुड़ी समस्याओं को सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचाकर उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी सरकार को काम करते हुए 4 साल पूरे हो गए। 4 साल काम करने के बाद मुझे याद नहीं आता पंजाब के इतिहास में कोई ऐसी सरकार हो जो आमने सामने लोगों के साथ बैठ के इस तरह से बात भी कर सकें। आज जब हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोग हमें स्माइल करके, तारीफ़ करके, हंस के गले लगाने को तैयार बैठे हुए हैं, हमारी तारीफ़ कर रहे हैं, हमारे काम की तारीफ़ कर रहे हैं। कल हम लोग भटिंडा में थे, रोड शो कर रहे थे। वहाँ पे हमारे नगर निगम के बहुत शानदार नतीजे आए हैं, हमारा मेयर बना है। रोड शो के तहत जिस तरह से हम जब सड़क से गुजर रहे थे, दुकान से निकल के लोग हमें वेलकम कर रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है। ऐसा नहीं कि कोई ज़बरदस्ती वाला रोड शो था, उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि लोग हम लोगों को देख के, मान साहब को देख के कितने खुश थे, दिल से खुश थे। तो जब पंजाब की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, पंजाब की इकोनॉमी की बात करते हैं, पंजाब की जीडीपी की बात करते हैं, तो एक ही चीज़ की बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट इतना 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ गया, 60,000 करोड़ का। असली रीढ़ की हड्डी जो है वो छोटा व्यापारी है जो कि आपको स्टेट चलाता है। आप लोग असली रीढ़ की हड्डी हो, लेकिन आपकी बात सब लोग करते हैं, व्यापारी की बात सब लोग करता है, लेकिन एक भी सरकार, एक भी पार्टी मैंने ऐसी नहीं देखी जो व्यापारी तक जाके उसकी समस्याओं का हल कर सके। इसीलिए आपकी आवाज, एक छोटे व्यापारी की आवाज सीधे सीएम तक पहुंच सके,
ये व्यवस्था करने के लिए हमने पंजाब स्टेट ट्रेडर्स कमीशन का गठन किया। तो ये स्टेट के लेवल पे एक कमीशन है, जिले के लेवल पे कमीशन है, हल्के के लेवल पे कमीशन है। और इसने एक राउंड 800 मार्केट चिन्हित की गई हैं पूरे पंजाब के अंदर, 800 मार्केट्स, बड़ी छोटी मार्केट्स। इन सारी मार्केट्स के अंदर सब लोगों को न्योता देके मीटिंग्स की गई हैं, सारे व्यापारियों के साथ मीटिंग की गई है। और जो आप लोगों ने वहाँ पे मीटिंग में डिमांड किया, वो सारी समस्याएं लिख के सीधे मान साहब के पास जाती हैं। और मान साहब के दफ्तर के अंदर एक टीम है जो इंश्योर करती है कि आपकी एक छोटी से छोटी समस्या का भी समाधान होना चाहिए। ऐसी कौन सी सरकार आई जिसने एक छोटे से व्यापारी की आवाज को भी सीएम तक पहुंचती है, और वो सीएम जो है वो पर्सनली एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो मुझे बेहद खुशी है आप सब लोगों ने जिस तरह से आज अपनी बातें रखी, उससे ये लगता है कि ये पूरा सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है। जो ये ट्रेडर्स कमीशन बनाया, और इसी के लिए बनाया था ये ट्रेडर्स कमीशन। सबसे पहले मुझे बेहद खुशी है कि हम लोगों ने अभी 350 साला गुरु तेग बहादुर जी का शहादत दिवस 350 साल बहुत धूमधाम के, बहुत सम्मान के साथ, बहुत इज्जत के साथ मनाया। हम लोगों ने अपनी पूरी श्रद्धा दी, अपना पूरा सम्मान दिया और बहुत अच्छे तरीके से मनाया। अब 650 साला गुरु रविदास जी का मनाया जा रहा है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है। पटियाला में काली माता जी का मंदिर है, माँ काली का, वो उसमें बड़ी श्रद्धा है लोगों की, और दूर दूर से लोग आते हैं। मान्यता है पूरे उत्तर भारत से लोग आते हैं वहाँ पे मनोकामना पूरी करने के लिए, अपने दुख लेके माँ पूरे करती है, उनके दुखड़े दूर करती है। उसका पूरा पुनरुद्धार किया जा रहा है, उसका विकास किया जा रहा है 85 करोड़ रुपए से, और सितंबर में बन के तैयार हो जाएगा। जब बन के तैयार हो जाए, एक बार दर्शन करने आप लोग जरूर जाना, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत शानदार मंदिर बन के तैयार हो रहा है। उसी तरह से बहुत सारी तीर्थ यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। आप लोग, पता नहीं आप लोगों में से किसी को जाने का मौका मिला, वॉल्वो बसेस पंजाब सरकार ने ली हैं, और अभी 2 रूट चल रहे हैं। एक रूट पे दरबार साहब, दुर्गाना मंदिर, वाल्मीकि मंदिर और इनके दर्शन कराए जाते हैं, और दूसरे रूट पे आनंदपुर साहब और नैना देवी के मंदिर के दर्शन कराए जाते हैं। और अभी 3 रूट और शुरू करने जा रहे हैं, आप लोग ज़रूर जाइएगा। एक है सालासर और खाटू श्याम जी, एक है हरिद्वार ऋषिकेश, और एक है मथुरा वृंदावन। भगवान आपको खुश रखे, तरक्की दे, खूब खुशियाँ दे और बरकत दे। आप फलेंगे फूलेंगे तभी पंजाब सरकार आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप हॉलिस्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने पंजाब के अबोहर में आयोजित ओबीसी महासम्मेलन में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अबोहर के किसानों ने अपनी मेहनत से धरती को समृद्ध बनाया है, जबकि यहाँ के व्यापारियों ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि पंजाब विकास और सुशासन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का समर्थन करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष देश के लिए ऐतिहासिक रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए नायाब सिंह सैनी ने कहा कि पंजाब के विकास और समृद्धि के लिए डबल इंजन सरकार की आवश्यकता है और प्रदेश को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है। साथियों, अबोर ये पंजाब दा ये साथियों एक शहर नहीं है। साथियों, ये सगो मेहनत, स्वाभिमान ते तरक्की दी जिंदी जागदी मिसाल ये साडा अबोर है। इत्थां दे किसानां ने
ਸਾਥੀਓ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਉਗਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਥੀਓ ਇੱਥਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਜਾਏ ਨੇ। ਇੱਥਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀਓ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ ਅੱਜ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਾਥੀਓ ਫਸਲ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੀ ਭਾਰੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਇਸ ਬਾਤ ਦੀ ਮੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀਓ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਥੀਓ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ 12 ਸਾਲ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਆਦरणीय प्रधानमंत्री जी ने साथियों पूरे किते ने। मैनू खुशी है कि जिस अबोर ने हमेशा देश के समाज की अगवाई की है साथियों ओही अबोर अज पंजाब की राजनीति की साथियों नई नींव और नई दिशा साथियों ये दिखा रहा है। साथियों मैं अज आप लोगों के बीच एक गल कहना चाहता है कि आम आदमी सरकार दा हाल ही बड़ा निराला है। साथियों तुसी वेख्या भी होगा इन्हां दा हाल बड़ा निराला है। ये अगर तुसी टीवी खोलो तो लगता है कि पंजाब स्वर्ग बन गया। अगर तुसी टीवी खोलो तो और अगर अखबार पढ़ो तो तुसी ऐ लगता है कि पंजाब दे विच कोई समस्या ही नहीं रही सी और साथियों सारे मसले ही मुक गए ने। अखबार नूं पढ़न ते ऐ लगता है और ते सोशल मीडिया नूं वेखो साथियों बस ऐ लगता है कि पंजाब संयुक्त राष्ट्र संघ वाले पंजाब नूं दुनिया दा सबसे सुखी सूबा घोषित करने वाले ने। साथियों ऐ लगता है सोशल मीडिया ते की हाल आम आदमी ने बना दिता। साथियों पर जदों बंदा घरों ते बाहर निकलता है जदों चर्चा करता है युवा ते चर्चा करता है महिला ते चर्चा करता है ता किसान ते चर्चा करता है तो साथियों गरीब दे नाल चर्चा करता है तो साथियों लगता है कि ये ट्रेलर तो कुछ और है अब बाहर तो कुछ और विख रहा परंतु अंदर तो कुछ और चल रहा है। साथियों असी ये विचार करना है कि ये हरियाणा दा आत्म विश्वास ये डबल इंजन सरकार दा साथियों ताकत है जेड़ी हरियाणा नूं अगे बढ़ाउण दा काम कर रही है। साथियों मैं आज आप सब दे विच आज मुझे आउण दा मौका मिला है मैं जहां आप सब नूं बधाई देंदा है। साथियों मैं एक अपील भी आप लोगों ते करदा है कि असी अगर पंजाब नूं मिल करके बचाना है तो साथियों एकजुट हो करके असी मोदी जी दे नाल चलना पैना कमल दे फूल दे नाल चलना पैना। और मैं आप लोगों नूं साथियों गल दसदा है कि जेड़ा पंजाब ये राजनीति द्वेष भावना दे नाल ये पीछे गया सी भारतीय जनता पार्टी पंजाब नूं देश का नंबर 1 दा सूबा बनाने का काम ये मोदी जी के नेतृत्व दे विच असी करांगे। साथियों मिल करके असी पंजाब नूं खुशहाल पंजाब बनाइए। साथियों मजबूत पंजाब बनाइए हसदा खेलदा पंजाब बनाइए विकसित पंजाब बनाइए। ये निवेदन आप लोगों के विच करने के लिए आया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत जय पंजाब। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटिमा प्रवास के दौरान शहीद हरिकिशन शिक्षण संस्थान बगुलिया में आयोजित जन जन की सरकार मुख्य सेवक आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के पिछले 12 वर्ष देश के इतिहास में साहस संकल्प और सिद्धि के कालखंड के रूप में दर्ज हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह यात्रा केवल एक सरकार की उपलब्धियों की नहीं बल्कि भारत के पुनरुत्थान राष्ट्र स्वाभिमान और गरीब कल्याण के नए युग की कहानी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने केवल योजनाएं ही नहीं बनाई बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक सहायता पहुंचाने का कार्य भी किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 12 वर्षों के कालखंड में भारत के इतिहास में ये साहस का संकल्प का और सिद्धि का एक काल रहा है।
और मोदी जी के इन संकल्पों ने देश में एक बड़ा बदलाव करके दिखाया है, जिन्हें छूने का राजनीतिक साहस वो लोग कभी नहीं कर पाए जिन्होंने देश के अंदर 60 वर्षों से भी ज्यादा समय तक सरकार चलाने का काम किया। देवभूमि की जनता का आशीर्वाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, श्री नरेंद्र मोदी जी को और डबल इंजन सरकार के साथ पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहने वाला है। भाइयों बहनों, मोदी जी के 12 वर्षों की यात्रा एक सरकार की उपलब्धियों की यात्रा नहीं है। अगर मैं केवल बात करूं कि एक सरकार की उपलब्धियों की यात्रा है, तो मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की उपलब्धियों की यात्रा नहीं है, बल्कि भारत के पुनरुत्थान, राष्ट्र के स्वाभिमान और गरीब कल्याण के नए युग की कहानी है। एक नया युग शुरू हुआ है जिसमें हर गरीब को आगे लाने के लिए योजना बनाई गई है, हर माता बहन को आगे लाने के लिए योजना बनाई गई है, समाज के अंतिम छोर में रहने वाले हर व्यक्ति की चिंता की गई है। हर किसान हो, मजदूर हो या गरीबी में रहने वाला व्यक्ति हो, उसके बारे में सोच समझकर हर एक योजना को सरकार ने जनता को समर्पित किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवागढ़ विकासखंड के ग्राम पौड़ी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जिले को 295 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले 341 विकास कार्यों की सौगात दी। इस अवसर पर उन्होंने 70 करोड़ रुपए से अधिक लागत से पूर्ण हुए 159 विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने सड़क, पुल, सिंचाई, पेयजल, स्वास्थ्य, नगरीय और ग्रामीण विकास से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का भूमि पूजन और उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इन जन कल्याणकारी योजनाओं से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विकास को नई गति मिलेगी तथा आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि ये परियोजनाएं क्षेत्र की समृद्धि और आधारभूत ढांचे को और मजबूत करेगी। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि पौड़ी की इस पावन भूमि में आज 295 करोड़ रुपये के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम अभी विधिवत पूजा पाठ करके संपन्न किए हैं। और ऐसे अवसर में सौभाग्य का विषय है कि हम लोगों के बीच में हमारे बिलासपुर के लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी उपस्थित हैं। मैं सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज चांपा जांजगीर जिले को 295 करोड़ के विकास कामों का सौगात मिला है। मैं इसके लिए पूरे जिला वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। इसमें कुल 341 कामों का आज लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है। इसमें 70 करोड़ से अधिक रुपए का 159 विकास कामों का लोकार्पण किए हैं, जो बनके तैयार हो गया है और बाकी कामों का शिलान्यास है। तो इसमें जनता को शुद्ध पानी पीने के काम से लेकर और नगरीय क्षेत्र में भी विकास के कामों का आज लोकार्पण, भूमि पूजन किए हैं। इसमें सिंचाई विभाग के नहर का भी काम है और 182 नया काम जो शुरू होने वाला है 225 करोड़ का, उसका भूमि पूजन भी किए हैं। मैं फिर से एक बार पूरे जिले वासियों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।